हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लेथ के बारे में। दैट मीन्स आपका मशीनिंग प्रोसेस हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसमें बेसिकली हम लोग स्टार्ट किए थे लेथ, ठीक है ना। लेथ किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये हमने पढ़ा था। लेथ के आपका बेसिक कंपोनेंट्स क्या है आपका, दैट मीन्स आपका जैसे हेड स्टॉक क्या है, आपका टेल स्टॉक क्या होता है, आपका बेड क्या है, प्रॉन क्या है आपका, ठीक है ना। लीवर्स क्या है आपके, उसमें कई सारे जो हैं जो, ठीक है ना। और उसके अलावा आपका जॉ है, ठीक है, 3 जॉ 4 जॉ चक में क्या डिफरेंस होता है, मोटर क्या है ना, गियर बॉक्स क्या होता है, उसका क्या फंक्शनिंग है, ठीक है, लेथ सेंटर्स क्या होते हैं। तो ये बेसिकली हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले थे वो क्या है आपका, ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन लेथ, ठीक है। तो देयर आर वेरियस प्रोसेस विच आर परफॉर्म्ड इन लेथ, विच फर्स्ट वन इज फेसिंग, देन टर्निंग, प्लेन टर्निंग, टेपर टर्निंग, थ्रेड कटिंग, आपका नर्लिंग। ये सारे ऑपरेशन आप वर्कशॉप में कर चुके हो हालांकि, ठीक है ना। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। नर्लिंग हो गया, और क्या होगा आपका, ड्रिलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया। ड्रिलिंग के अलावा और क्या आएगा आपका, हाँ जी, ड्रिलिंग आएगा तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए बोरिंग, बोरिंग आया। नेक्स्ट आ जाएगा आपका रिमिंग हो जाएगा, रिमिंग। सो ये आपके कई सारे ऑपरेशन हैं इसमें से जो मतलब कि जो जो क्या है आपका लेथ में आपका परफॉर्म करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वन बाय हम लोग डिस्कस करते हैं आपका, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले आता है आपका क्या आता है, फेसिंग, ठीक है ना। फेसिंग क्या होता है, हाँ जी, सबसे पहले आता है आपका फेसिंग। फेसिंग होता क्या है, दैट मीन्स कोई भी आपका कहीं पे भी कोई भी कंपोनेंट है आपका, ठीक है ना, उसके यदि आपका एंड्स को आपको फ्लैट करने हो, किसी भी सेक्शन के हो सकते हैं, हो सकता है सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, हेक्सागन हो, लेकिन उसके जो एंड्स है आपका, उसका सरफेस यदि आपका फ्लैट करना है, फ्लैट सरफेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका फेसिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और उसमें हमेशा जो होता क्या है आपका, जब फेसिंग करते हैं तो जो टूल की जो एक्सिस होती है, सॉरी टूल कह रहा हूँ, कंपोनेंट की जो एक्सिस होती है, पैरेंट मटेरियल की जो एक्सिस होती है, उसके हमेशा परपेंडिकुलर आपका टूल आपका उसमें अप्लाई करते हैं, टूल अपना ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट लिख लो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल फेसिंग क्या होती है, ऑपरेटिंग ऑफ मशीनिंग, ऑपरेटिंग ऑफ मशीनिंग द एंड्स ऑफ अ वर्कपीस to obtain flat surfaces, to obtain flat surfaces, okay। नेक्स्ट आप पॉइंट दे सकते हैं इसको, मूविंग द कटिंग टूल, मूविंग द कटिंग टूल एट राइट एंगल्स, 90 डिग्री पर रहता है, ठीक ना, एट राइट एंगल्स किसके, टू द axis of the rotation, axis of rotation of the rotating workpiece, ऑब्वियस सी बात है। वर्कपीस क्या होता है आपका, जॉ में लगा रहता है, जॉ रोटेट करेगा आपका, वर्कपीस रोटेट करता है, तो उसके साथ हमेशा उसकी जो एक्सिस है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, आप देख पा रहे हैं। तो ये आपका क्या है, वर्कपीस है, ठीक है ना, ये वर्कपीस है, इसकी ये आपका ये एक्सिस हो गई, ठीक है ना। इसके परपेंडिकुलर हमेशा देख पा रहे होंगे आपका, ये जो आपका टूल लगा हुआ है हमेशा क्या है का, इस एक्सिस की ये एक्सिस हो गई, और इसके परपेंडिकुलर आपका ये टूल लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये फंक्शनिंग होती है इसमें, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये होती है आपका फेसिंग। नेक्स्ट आएगा आपका सेकेंड वन इज टर्निंग। टर्निंग कह लो या फिर आपका प्लेन टर्निंग कह लो, ठीक है ना। टर्निंग में क्या होता है, जब किसी भी कंपोनेंट के आपका उसके सर्कमफ्रेंस से, दैट मीन्स उसके अपर फाइबर से क्या करते हैं आपका एक जब हम लोग लेयर निकालते हैं, जब मशीनिंग करते हैं, उसमें आपका मटेरियल को रिमूव करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टर्निंग बोलते हैं, टर्निंग या प्लेन टर्निंग बोलते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ मटेरियल from the periphery of a
वर्कपीस टू ऑब्टेन अ सिलेंड्रिकल सरफेस। ओके, नेक्स्ट आप डाल सकते हैं। इसमें जो होता है कटिंग टूल के बारे में, कटिंग टूल फिट पैरेलल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। फेसिंग में क्या था आपका, हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, जबकि इसके जस्ट अपोजिट क्या रहेगा आपका, पैरेलल रहेगा। पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, रिमूव्स मटेरियल फ्रॉम द, वही सेम चीज है, फ्रॉम द रोटेटिंग वर्क पीस। ओके, रोटेटिंग वर्क पीस। जैसे टर्निंग है आपका, तो आप यहाँ टर्निंग के साथ साथ नेक्स्ट आता है आपका इसी में टेपर टर्निंग। इसका डायग्राम आप देख सकते हो चाहो तो। आप देख रहे हो इस पे जो एज है आपका, ये मान लिया आपका कंपोनेंट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसकी एक्सिस क्या है आपका, दैट मीन्स ये हो गया। और जो कटिंग एज है आपका वो भी क्या है आपका, दैट मीन्स वो भी सेम बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका इसमें क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हो फीड ऑफ डायरेक्शन भी दिखा रही है आपका। दैट मीन्स इस यहाँ से लेकर के आपका इंटर्न अंदर की ओर, आउटवर्ड टू इनवर्ड आपका यहाँ पे हम लोग टर्निंग किया गया है आपका, प्लेन टर्निंग, ठीक है। यहाँ पे आपका ये देख रहे हो आपका वर्कपीस रोटेशन दिखाया गया है, ठीक है। पहले मान लिया इसका साइज क्या था आपका, जो डायमीटर था आपका D1 था, बाद में क्या हो गया D2 हो गया। दैट मीन्स L लेंथ हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, जहाँ पे आपका यहाँ पे दैट मीन डायमीटर को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं आपका यहाँ पे टर्निंग करते हैं, ठीक है। क्लियर है। इसको ये जो डायग्राम है बेसिकली आपका ये स्टेप टर्निंग का दिखाया गया है, ठीक है ना। क्लियर है। दैट मीन्स टर्निंग क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट से आपका यूनिफॉर्मली, मान ली कोई ये डायमीटर का कोई मान लिया, अब मान लिया इसका क्या है डायमीटर D1 है, ठीक है ना। इसमें हमने ऑपरेशन करने के बाद पूरी सरकमफ्रेंस से आपका, इसकी पूरी वेरीफिकेशन से आपका सेम डेप्थ तक क्या हमने मटेरियल को हमने रिमूव कर दिया। दैट मीन्स आपका उसकी जो डायमीटर है डिक्रीज कर दिया हमने। मान लिया लेंथ आपका सेम है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। यदि ये L है तो ये भी आपका L ही होगा, बट डायमीटर आपका चेंज हो गया, D2 हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ, डिक्रीमेंट हो गया डायमीटर में, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं आपका टर्निंग। अब जबकि स्टेप टर्निंग में क्या होता है, स्टेप टर्निंग में क्या आएगा, पर्टिकुलर एक लेंथ में, पर्टिकुलर किसी लेंथ में हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर को आपका डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया L है आपका ये लेंथ, ठीक है ना। तो क्या किया हमें, L मान लिया 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये साइज यहाँ का है, ये ऐसे मान लिया 10 में से हमने 5 मीटर, तो आपका ये L1 मान लिया हमने, L1 ये तो 5 मीटर है। जबकि जो रिमेनिंग लेंथ है आपका, उसमें हमने क्या किया, हमने उसमें स्टेप टर्निंग कर दिया। दैट मीन्स उसमें क्या हुआ, हमने डायमीटर को डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ये 5 मीटर आपका ये दिख रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्या होना है, मान लिया ये कितना है, ये मान लिया हमने 10 सेंटीमीटर था आपका, तो ये तो 10 सेंटीमीटर हो गया। और इसमें डायमीटर में डिक्रीज कर दिया, मान लिया ये D2 हो गया, मान लिया कितना है, ये मान लिया हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप टर्निंग। नेक्स्ट आता है आपका टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग, टेपर टर्निंग में क्या होगा, दैट मीन्स ग्रेजुअली आपका उसमें कहीं पे आपको कोनिकल से प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे टेपर टर्निंग का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जैसे कोई कोनिकल शेप है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट है। उसके बाद क्या किया हमने, ये धीरे धीरे करके आपका यहाँ पे हमने क्या किया, उसका डायमीटर हमने डिक्रीज किया। सडनली आपका डिक्रीज नहीं हो, सडनली आपका थ्रू आउट सेक्शन डिक्रीज नहीं हो रहा, धीरे धीरे ग्रेजुअली हमने इनका मान लिया यहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है। तो उसको बोलते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पे जो डायमीटर है मान लिया कितना है आपका D1 है, और यहाँ पे कितना मिल रहा है आपका D2 मिल रहा है। ये आपका जो L लेंथ है, यहाँ पे हम क्या किया है, हमने टेपर टर्निंग की गई है, ठीक है। दैट मीन्स टेपर टर्निंग होता क्या है, टेपर टर्निंग टेपर टर्निंग producing a conical shape, conical surface
by gradual reduction in diameter from a cylindrical वर्कपीस। वो क्या होता है आपका यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम लोग टेपर टर्निंग, ठीक है ना। इसके बेसिकली आपके टेपर टर्निंग के बेसिकली आपका 3 मेथड है। पहला आता है, इसके देयर आर 3 मेथड्स ऑफ टेपर टर्निंग। पहला आपका इसे फॉर्मिंग टूल मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं। पहला क्या बोलते हैं, फर्स्ट आता है फॉर्मिंग टूल मेथड। इसमें क्या होता है, हम फॉर्मिंग टूल यूज करते हैं, फॉर्मिंग टूल इज यूज्ड। सेकेंड आता है आपका टेलीस्टॉक सेटओवर मेथड। टेलीस्टॉक पे क्या होता है, टेलीस्टॉक शिफ्ट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द वर्कपीस एट एन एंगल टू द लेथ एक्सिस एंड फीडिंग द टूल पैरेलल टू द लेथ एक्सिस। यही से बोलते हैं हम लोग टेलीस्टॉक सेटओवर मेथड, ठीक है। लास्ट आता है थर्ड वन इज कंपाउंड रेस्ट मेथड। इन कंपाउंड रेस्ट मेथड, rotate the workpiece on the lathe axis and feeding the tool at an angle to the axis of rotation of the workpiece. Then tool is mounted on the compound rest, has circular base gradually in degrees, ठीक है। तो ये आपके कई तरीके हैं आपका यहाँ पे प्रॉपर टेपर टर्निंग के, ठीक है ना। जो डायग्राम मैंने लास्ट उसमें दिखाया था आपका, ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये आपका टेपर टर्निंग का डायग्राम है, कोनिकल से प्रोवाइड करने के लिए आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे डायमीटर क्या था आपका, D1 था। यहाँ पे आपका देख रहे हैं टूल आपका लगाया गया है, जो क्या करता है आपका ग्रेजुअली धीरे धीरे आपका क्या किया, आपका डायमीटर को आपका डिक्रीज किया है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका ध्यान रखना, फीड ऑफ डायरेक्शन दिखाया गया है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ से नहीं करते हैं, हमेशा इस एंड से लेकर के आपका इधर आपका फीडिंग की जाती है, ठीक है ना। दैट क्लियर है। नेक्स्ट वन इज थ्रेड कटिंग या थ्रेडिंग जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। थ्रेड कटिंग आपको पता है, इसमें क्या होता है, जो टूल यूज करते हैं आपका लेड स्क्रू इज यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ टूल। लेड स्क्रू कहीं भी आपका थ्रेड काटने के लिए, चूड़ियां काटने के लिए क्या होते हैं, हम लोग थ्रेडिंग करते हैं। और उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे लेड स्क्रू, इसमें दिखाया गया था नीचे आपका, लेड स्क्रू इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ टूल, क्लियर है। और जो लेड स्क्रू होता है आपका, वो ड्रिवन बाय लेड स्क्रू इज ड्रिवन बाय अ सेट ऑफ गियर्स, फ्रॉम स्पिंडल्स, क्लियर है। इस तरीके से आपका दैट मीन्स यहाँ पे थ्रेड फॉर्मिंग होती है। ये इसका डायग्राम दिखाया गया है। इसमें कहता है सैडल रिसीव्स इट्स मोशन फ्रॉम लेड स्क्रू, ओके। फॉर ईच टर्न ऑफ स्क्रू सैडल मूव्स अलोंग द बेड अ डिस्टेंस इक्वल टू द पिच ऑफ द लेड स्क्रू। दैट मीन्स उसकी पिच के बराबर क्या होता है आपका सैडल मूव करता है। पिच दिखाई गई है आपका, ठीक है। दो थ्रेड के बीच में आपका जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, आपका पिच बोलते हैं, ठीक है। टूल इज हेल्ड इन टूल पोस्ट, आल्सो मूव द सेम डिस्टेंस। टूल पोस्ट भी आपका उतनी सेम डिस्टेंस कवर करता है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम नर्लिंग पे। नर्लिंग क्या होता है आपको पता है। नर्लिंग क्या होता है, किसी भी आपका सिलेंड्रिकल सरफेस में, आपका सिलेंड्रिकल वर्कपीस में उसका जो आपका दैट मीन जो सरफेस है उसको रफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नर्लिंग करते हैं। दैट मीन डायमंड थ्रेड काटते हैं हम लोग उसमें, ठीक है ना। डायमंड शेप हम लोग कुछ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि आपका उसमें से अच्छे से ग्रिप, आपका उस सरफेस में आपका ग्रिप अच्छे से बन सके, इसलिए नर्लिंग प्रोसेस किया जाता है। दैट मीन प्रोसेस ऑफ रफनिंग a smooth surface
a smooth surface of a cylindrical workpiece and its purpose क्या है, पर्पज ऑफ नर्लिंग क्यों करते हैं, ग्रिप के लिए, ठीक है ना, पर्पज ऑफ नर्लिंग टू गेट ग्रिप ओवर द सरफेस, किसी भी कंपोनेंट के ऊपर ऊपरी सतह पर ग्रिप पाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग नर्लिंग प्रोसेस अपनाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, नर्लिंग टूल इज पास्ड अगेंस्ट द रिवॉल्विंग वर्कपीस, जो वर्कपीस आपका रिवॉल्व हो रहा होता है, घूम रहा होता है, उसके ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, आपका जो नर्लिंग टूल होता है उसको क्या करते हैं, आपका पुश करते हैं, आपका प्रेशराइज्ड करते हैं आपका वहां पे, ठीक है ना। एंड is traversed along the length to be nulled, जितनी लेंथ में आपको नर्लिंग चाहिए, लेंथ टू बी नर्ल्ड, ओके। तो ये आपका नर्लिंग होता है, ये आपका नर्लिंग का डायग्राम है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे दोनों आपका हेड एंड टेल स्टॉक में आपका इसको होल्ड किया गया है, और यहाँ पे आपका नर्लिंग टूल लगा करके यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो आपका रोटेट कराते हैं तो अपने आप क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस पे आपका ये डायमंड थ्रेड करते जाते हैं, ओके, दैट्स इट, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है आपका ड्रिलिंग आपने आपका वेल नोन होगा इससे, किसी भी वर्कपीस में आपका सिलेंड्रिकल होल यदि आपको उसमें कट करना है तो क्या करते हैं, हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हम टेल स्टॉक में आपका इसको ड्रिल को हम लोग लगाते हैं, दैट मीन्स ड्रिल टूल को हम लोग यूज करते हैं, और वर्कपीस को हम लोग होल्ड करते हैं, किसमें, चक में होल्ड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्लियर है। ऑपरेशन ऑफ यूज करते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन ऑफ producing a cylindrical hole in a workpiece. Workpiece is held in the chuck and the drill is held, ड्रिल समझ रहे आपका, ड्रिल बिट की बात कर रहा है, ड्रिल इज हेल्ड इन द टेल स्टॉक। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसमें, और क्या आ सकता है, ड्रिलिंग इज accomplished on the lathe by feeding the stationary drill into the rotating वर्कपीस। तो ये आपका ड्रिलिंग होती है, आप डायग्राम देख सकते हैं इसका, ये इसका डायग्राम है, देखो चक में आपका यहाँ पे जो पीस है आपका इसमें होल्ड किया गया है, ये टेल स्टॉक में क्या है आपका लीवर की सहायता से यहाँ पे देख रहे हैं आपका, यहाँ पे ड्रिल चक को आपका जो ड्रिल चक है आपका ड्रिल बिट का हम लोग यहाँ पे यूज किया, जो टूल है आपका लगा हुआ है, और क्या करेगा आपका, ये आपका एक्सिस पे आपका रोटेट करेगा, ये आपका स्टेशनरी रहेगा, यहाँ पे इसको क्या करेगा, दैट मीन्स अपने आप यहाँ से वहाँ पे होल जनरेट हो जाता है, क्लियर है। ट्विस्ट ड्रिल आपका जो क्लियर है, ये आपका जो ड्रिल दिखाई गई जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे अलग से दिखाया गया है, क्लियर है, ओके। हाँ जी, ड्रिलिंग आएगी तो नेक्स्ट तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ड्रिलिंग के बाद आपका बोरिंग क्या होता है,
कहीं पे ऑलरेडी आपका कहीं पे आपका होल जनरेट है तो उस होल को आपका इनलार्ज करने के लिए दैट मीन्स उस डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग बोरिंग करते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स लिख सकते हैं आप कैसे, इनलार्जिंग an already existing hole ओके। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल is traversed through the hole and parallel to the axis of rotation removes metal and thus increase क्या इंक्रीज करेगा, द डायमीटर ऑफ द होल। क्लियर है। ये आप देख पा रहे हैं, ये कोई आपका सिलेंड्रिकल आपका वर्कपीस दिखाया गया है जिसमें पहले से होल है। यहाँ पे टूल का यूज करके आपका दैट मीन्स पर्टिकुलर इस डेप्थ तक हम लोग क्या करें, आपका इस टूल का यूज करके यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये मटेरियल आपका रिमूव करेंगे तो यहाँ पे डायमीटर क्या होगा इस होल का, इनलार्ज हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बोरिंग बोलते हैं। हाँ जी, बोरिंग के बाद आता है आपका रिमिंग। रिमिंग क्या होता है, कहीं भी फिर से कहीं भी कोई आपका होल जनरेट है पहले से, तो उसकी आपका सरफेस फिनिश को हाई करने के लिए दैट मीन्स प्रॉपर आपका गुड सरफेस फिनिश ऑप्ट करने के लिए और उसकी आपका साइज आपका डायमेंशन को क्लियर करने के लिए या स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रिमिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं। क्लियर है। ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग एंड साइजिंग and already existing hole क्लियर है। इसमें क्या होता है, द टूल इज यूज्ड इज कॉल्ड, जो इसमें लोग टूल यूज करते हैं उसको रीमर बोलते हैं, ठीक है ना। द टूल इज यूज्ड कॉल्ड रीमर which has multiple cutting edges। ध्यान रखिएगा, ये आपका मेन पॉइंट है, which has multiple cutting edges। अभी तक आपने जो भी टूल यूज किया है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज किया था, बट जो रिमिंग में होता है आपका मल्टीपल कटिंग एजेस का या टूल्स का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या करता है, आपका क्या होता है, वर्कपीस इज रोटेटेड एट अ वेरी स्लो स्पीड एंड द फीडिंग इज गिवन टू द रैमर, ओके सॉरी रिमर। फीडिंग क्या करते हैं, आपका रिमर के थ्रू देते हैं और जो वर्कपीस होता है आपका बहुत स्लोली आपको बहुत धीरे आपका यहाँ पे रोटेट करता है, ठीक है। बट रिमर कैन नॉट प्रोड्यूस अ होल इन अ सॉलिड जॉब। कभी भी आपका रिमिंग किसी भी सॉलिड जॉब में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। पहले से कहीं पे आपका यदि होल है तभी आप उसमें रिमिंग कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम लोग क्या करते हैं, लेथ पे परफॉर्म करते हैं। और भी कई सारे ऑपरेशन हैं जो हम लोग लेथ पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बट ये आपका बेसिकली जो सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यदि आपको आपके और कोई दिमाग में आता है तो बिल्कुल आप वो कंसिडर कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।